नमस्कार। पुनः आ गए आपके समक्ष परेशान करने के लिए और आपके सवालों के जवाब को देने के लिए। नोटिफिकेशन आया है एक छोटा सा 29 अक्टूबर 2021 को, 20 को नहीं 21 को। नोटिफिकेशन का संबंध है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से। यदि आपने इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है और आप कर चुके हैं यदि क्वालिफाई और वेट कर रहे हैं अगले स्टेप का, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं दो नोटिफिकेशन की आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक नोटिफिकेशन है 29 अक्टूबर का और एक नोटिफिकेशन है 11 अक्टूबर का। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट 12 या 13 अक्टूबर को था इस विश्वविद्यालय का, उसमें आपके कुछ परेशानियां थी मेरे वीडियो से, उनको भी दूर करेंगे और आपकी परेशानियां क्यों थी उनका भी जवाब देंगे और नया अपडेट क्या आया है उसकी बात करेंगे। वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि शॉर्ट में बात करनी है। क्योंकि आप करने वाले हैं पीएचडी और पीएचडी लंबे समय के लिए होती है, लेकिन अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहने की कला ही होती है प्रबंध में। इसीलिए लिखते हैं शोध प्रबंध, इसी को बोलते हैं डिजिटेशन। फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। 10 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन था, जो मैंने 11 अक्टूबर का जो मैंने आपको बताया था, उसके अनुसार पीएचडी के बच्चों की काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू नवंबर के महीने के सेकंड या थर्ड वीक में होने वाला था। मैंने आपको समझाया था और ये भी बताया था कि 6 अक्टूबर का रिजल्ट 8 अक्टूबर को डाला गया वेबसाइट पर और 13-12 को मैंने बनाया था वीडियो। तो आपको आपत्ति हो गई थी कि मैंने डेट को गलत क्यों बताया। अब वेबसाइट पर जाके चेक करिएगा, अभी भी मौजूद है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट डाला गया है और 6 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। तो हो सकता है मेरे से भी गलती हो गई होगी, आपसे भी गलती हो गई होगी, जिससे भी गलती हो गई होगी एक दूसरे को सॉरी बोल देगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के अनुसार, जो कि 11 अक्टूबर था, कि इंटरव्यू होना था पीएचडी का जो एग्जामिनेड कैटेगरी में है और जो एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं, दोनों कैटेगरी में। अब नवंबर के सेकंड वीक में होना था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है क्योंकि नया नोटिफिकेशन जो कहता है 29 अक्टूबर का, उसके अनुसार आपका जो इंटरव्यू होगा प्लस काउंसलिंग होगी प्लस डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा प्लस आपकी मेरिट के आधार पर कब होगी काउंसलिंग, उसके शेड्यूल में हो गया है परिवर्तन, यानी कि चेंज, यानी कि बदलाव, जो प्रकृति का नियम है। और यदि आप प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे, सिस्टम नहीं विश्वविद्यालय, क्योंकि सिस्टम तो सरकारों का होता है, विश्वविद्यालय का प्रशासन होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसी के अनुसार आया है एक सर्कुलर 29 अक्टूबर को, उसकी करता हूं आपसे अब बातचीत। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, और आप वीडियो देख रहे हैं 2 नवंबर को। अब देखिए, ये नोटिस तो सही समय पर आया, लेकिन मैं ही आपको देर से बता रहा हूं, तो मैं आपसे बोलता हूं सॉरी। 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करवाना था, यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके थे। यदि करवा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करवाया है तो बहुत अच्छी बात है। और 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में अगली डेट है। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में आपको अपनी फीस जमा करनी है ऑनलाइन माध्यम से। अब ये फीस किसको जमा करनी है और किस चीज की जमा करनी है उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटियां एंट्रेंस से पहले एक काउंसलिंग की या इंटरव्यू की फीस मांगती हैं। सही गलत मुझे नहीं पता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना तरीका होता है एडमिशन लेने का, इंटरव्यू लेने का, तो उसके अनुसार कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर से या उससे पहले सीयू सेट के थ्रू 12-13 यूनिवर्सिटी में पेपर होते थे, तो पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू से पहले काउंसलिंग की फीस लेते थे। वो सही भी था। उसी प्रकार से इस विश्वविद्यालय ने भी किया है कि इंटरव्यू से पहले आपके जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफाई होंगे, काउंसलिंग से पहले आपकी कुछ फीस ली जाएगी, उसके यहाँ बात की गई है। और ये फीस सभी को देनी है जो भी एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं प्लस जो बच्चे एग्जामिनेड कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन आप यदि मेरिट में आते हैं तभी इसको फिलअप कीजिएगा। लेकिन 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 फीस किसको फिलअप नहीं करनी है ये भी सुन लीजिए। यदि आपके पास आपके फोन पर या आपके ईमेल पर कोई मैसेज या मेल नहीं आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कोई लिंक नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक आप फीस को फिलअप मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन में क्लियर कट कह दिया गया है, और क्या कह दिया गया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं शब्दशाह। शब्द के साथ में अर्थ आप निकाल लीजिएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर दी अनरिजर्व SC ST OBC EWS, PH का जिक्र नहीं है इसमें। ठीक है, कैंडिडेट्स प्रोग्राम विश एज पर एज देयर मेरिट एंड इंफॉर्मेशन देम थ्रू ईमेल। स्पष्ट कर दिया है, ईमेल के माध्यम से यदि आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ड्यू और द रिक्वेस्ट फी ऑनलाइन फॉर वैकेंट सीट।
यदि मेरिट में नाम है, आपको ईमेल गया है, वैकेंट सीट है, तो ही फीस सबमिट कीजिएगा 6 नवंबर तक। और जब आप 6 नवंबर को सीट के फीस पे कर देंगे काउंसलिंग की, उसके बावजूद भी क्योंकि आप तारीख के साथ कंडीशन को समझ लीजिएगा, नोटिफिकेशन क्लियर कट कहता है, मैं भी क्लियर कट ही बोल रहा हूं, अपना व्यू मैं बाद में दूंगा, ठीक है। यदि आपको कोई ईमेल या मैसेज आया है, या आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, या आप एग्जामिनेड कैटेगरी में हैं और जो रिजल्ट आया था वेबसाइट पर मौजूद है, उसके अंदर यदि आपका नाम है, तो ही आप काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू की फीस को सबमिट कीजिएगा। 6 नवंबर से पहले समय नहीं बताया गया है, टाइमिंग नहीं बताया गया, ठीक है। इसको आपने सुन लिया। लेकिन विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी करेगा, वैसे तो 1 नवंबर को करनी थी और अभी तक आई नहीं है वेबसाइट पर। वो लिस्ट उन बच्चों की जारी करने वाला था कि जो बच्चे काउंसलिंग में डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद उत्तीर्ण हो गए हैं, और उनको फाइनली इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी कॉल करेगी या मेल करेगी। लिस्ट आनी थी 1 नवंबर को, जो कि आई नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट के बाद ही ये तय होता कि किस विभाग में कितनी सीटें और खाली हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने लिस्ट नहीं निकाली, वो यूनिवर्सिटी निकाल देगी आज या कल में, ठीक है, लेकिन निकाल ली थी। अगली इंफॉर्मेशन और डेट है 9 नवंबर 2021, ठीक। इस डेट को क्या करना है ये भी सुन लीजिए। ऐसे विद्यार्थी जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, अनरिजर्व हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में है, ऐसे विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करेंगे, वेरीफाई करेंगे 9 नवंबर को। यदि किसी विभाग में मेरिट के आधार पर यदि उनका चयन है, सीट खाली बचती है सेकंड काउंसलिंग के आधार पे, क्योंकि 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में पहली मेरिट काउंसलिंग होगी, और उसके बाद भी कोई सीट खाली बचती है तो फिर 9 नवंबर को सेकंड मेरिट काउंसलिंग के आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वेरीफाई होगा अपने आप ही, और वेरीफाई होने के बाद आपको ईमेल आएगा। सेकंड मेरिट के आधार पर 9 नवंबर को आप जब अपलोड कर देंगे, ये सब मैंने जो कैटेगरी बताई, फीस को सबमिट करना है आपको 10, 11 और 12 नवंबर को, ठीक है। 10, 11, 12 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन बच्चों का चयन होगा उनको फीस जमा करनी है 10, 11, 12 नवंबर को, और 9 नवंबर को डॉक्यूमेंटेशन का वेरीफाई करना है, और जिनका नाम और कट ऑफ के आधार पर पहली मेरिट में है उनको 6 नवंबर तक अपनी फीस सबमिट कर देनी है, ठीक। ये सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से होगा। नोटिफिकेशन 1 पेज का है, लेकिन ये बातें टेक्निकली है, हर बात हर किसी को समझ में आए और हर बात हर किसी को मैं समझा पाऊं बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसीलिए मन में कोई डाउट हो, कुछ सवाल हो, सबसे पहले विश्वविद्यालय, उसके बाद विभाग, उसके बाद मुझसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है नोटिफिकेशन। अगला पॉइंट नोटिफिकेशन का, इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग की डेट 23 नवंबर 2021, समय नहीं बताया गया है, ठीक। 23 नवंबर 2021 समय इसमें नहीं बताया गया है, और माध्यम भी नहीं बताया गया है कि इंटरव्यू या काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ये दोनों बातें नहीं कही गई हैं, ठीक है। ना ही टाइमिंग बताया गया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि 23 नवंबर को जो इंटरव्यू होगा वह इंटरव्यू एग्जामिनेड कैटेगरी और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी का एक ही दिन होगा। लेकिन शेड्यूल नहीं आया है प्रॉपर्ली, किस सब्जेक्ट का किस समय होगा, या फिर 23 नवंबर से स्टार्ट है इंटरव्यू या फिर एक ही दिन में सबका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ये उसमें कोई क्लियर कट मेंशन नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। नोटिफिकेशन में 2 फोन नंबर दिए हैं, उनका यूज कीजिएगा। लैंडलाइन का नंबर है, एक जीमेल आईडी है, सॉरी है, उसको संपर्क कर लीजिएगा। रजिस्ट्रार ने ऑर्डर इशू किया है 29 अक्टूबर को। यदि कोई बात समझ में ना आए, यदि कोई अधिकारी जवाब ना दे, तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से और डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कॉल या मेल कीजिए। उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा। ये आया था अपडेट VRET और VRET एग्जामिनेड के बच्चों के लिए, ठीक। और बाकी सब कुछ नया आएगा तो आपको पता लग दिया जाएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हो और कोई समस्या हो आपकी तो भैया पूछ लीजिएगा। चाहे वीडियो को देखने वाले मेरे बहन हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे अनुज हैं, चाहे अग्रज हैं, उन सभी को मैं क्षमा मांगता हूँ। यदि कुछ बकवास ज़्यादा कर दी हो, कुछ अच्छा लगा हो तो सवाल कर दीजिएगा, यदि बुरा लगा हो तो एक्स्ट्रा सवाल कर दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। एक और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ है, नया अपडेट नहीं है, वो अपडेट रुका हुआ था, रुका हुआ अपडेट अब निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो होने वाला है। युवाओं का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
अब आप वोट देंगे या एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी या सिस्टम की प्रायोरिटी इलेक्शन है या एग्जामिनेशन है। सवाल है आपके लिए, जवाब दीजिएगा मुझको।